सिर्फ 4 बच्चे जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हो। 5। सोनिका सो गई। सोनिका सो रही है, सोनिका। सर सिग्नल वीक था। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। सेजल तो सोती रहती है, हम डाल देंगे सेजल की कंप्लेंट आज कि सेजल क्लास में इंटरेक्ट नहीं करती है ना। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट देन। सेजल, सेजल मेरी आवाज आ रही है आपको? सेजल, रिमूव ही कर देते हैं फिर इस बच्चे को, अगर इस बच्चे को आवाज नहीं आ रही तो। सेजल, मेरे पास ना बच्चे रिव्यू मांगा जाता है कि कौन बच्चा क्लास में अटेंटिव है नहीं है। सेजल मैं यस आपका सर। हाँ, अब आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, तो मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, जब भी रिव्यू मांगा जाएगा तो इंटरेक्टिव बच्चों के नाम आता है, और जो नहीं करते उनका भी नाम आगे आता है। फिर वो कॉल करके पूछेंगे आपसे कि आप क्लास में इंटरेक्ट क्यों नहीं करते। आप शुरू में तो बहुत अच्छे से बात करते थे। चलिए सर, लेट्स स्टार्ट। सिर्फ इस पढ़ाई के मामले में बात करा करो, और चाहे ना भी करो, हमको क्या करना है और किसी चीज से रिलेटेड। चलिए आइए सर। ऑब्जेक्टिव एबल टू सोल्व, वही हमारे जो पीवाई क्यूज है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले क्या करेंगे बच्चे? रिकॉल। रिकॉल। सब बोलेंगे, रिकॉल करते हैं। सर सबसे पहले सीधे से शुरू से तो नहीं करेंगे हम, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से स्ट्रेस की बात करते हैं। सर कितने हैं सर? 3 नाम बता दो फटाफट। नॉर्मल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक। टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस, और तीसरा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। सर नॉर्मल, टेंजेंशियल एंड हाइड्रोलिक, फॉर्मूला बताओ फटाफट नॉर्मल का। सर F/A। कौन सा है? नॉर्मल। नॉर्मल। टेंजेंशियल में? F टेंजेंशियल/A। और हाइड्रोलिक में? FH/A। डेल्टा P। वेरी गुड, डेल्टा P। डेल्टा पी। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रेशर। क्लियर। आइए सर, नेक्स्ट आ जाओ। स्ट्रेन, इसके भी कितने पार्ट हैं? सर 3। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नेक्स्ट, shear strain, नेक्स्ट volumetric strain, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल, shears एंड वॉल्यूमेट्रिक। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल बताओ फटाफट। L/L। डेल्टा एल अपॉन एल। सब बोले भाई। shear स्ट्रेन एक्स सर अपॉन, X/H। और वॉल्यूमेट्रिक में माइनस ऑफ डेल्टा V। वी। नेक्स्ट सर, मॉडुलस ऑफ Elasticity। नेसेसिटी। सर 3 टाइप्स। बोलिए सर, सबसे पहले वाला। बल्क, shears, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क। बोलो यंग्स। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल तो स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस बोले तो एफ एन अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल बाय। L। अच्छा, shears में बता दो फटाफट। F टेंजेंशियल अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय एच। यानी सर क्या है? shears, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूड, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन। और बल्क में डेल्टा P अपॉन डेल्टा माइनस डेल्टा V अपॉन V। क्लियर है सबको? इसको जी से लिखते हैं, इसको बीटा से लिखते हैं, और बी से भी लिख देगा कभी कभी, लेकिन ज्यादातर बीटा ही। ठीक है, इसका नाम दोबारा बोल देता हूं मैं, क्या है इसका? भूल गए थे तुम लोग। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन
shear strain. ठीक है, चलिए सर, आइए, क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes sir. सॉरी, आओ सबसे पहले हमारा जो एक क्वेश्चन रह गया था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं सर। दिख रहा है? Yes sir. यंग्स मॉडुलस दे रखा है एक स्टील वायर का, कितना दे रखा है बच्चे? 6 meter. ना, ध्यान से देखो, 2 into 10 की 10 पावर, raised to power 11 Newton per meter square. और लेंथ कितनी दे रखी है उस वायर की? 6 meter. एरिया 3 millimeter square. 3 mm square. ठीक। अगर इस वायर को किसी प्लेनेट पर मैंने रखा है किसी सपोर्ट के सहारे और उसके फ्री एंड पर एक ब्लॉक या एक मास डाल दिया, कितने केजी का? 4 kg. 4 kg. का। एक्सेलरेशन यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो 10 नहीं है, वो कितनी है? 1/4 of its value on the earth. मतलब कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है? 10/4, राइट? क्यों? किसने बोला है? सॉरी, उस प्लेनेट पर जो g की वैल्यू है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का कितना था? 1/4. 1/4, यानी ओरिजिनल वैल्यू अर्थ पे जो थी वो 10 थी, 10 का 1/4 मतलब 10/4। क्लियर है सब? तो g की वैल्यू तुमने 10 नहीं लेनी, कितनी लेनी है? 10/4 इस केस में। तो बताओ तुमसे क्या पूछा? इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब क्या पूछ रहा है वो, कोई बता सकता है? इलोंगेशन मतलब क्या पूछ रहा है वो? सर लॉन्गिट्यूडनल। क्या क्या इलोंगेशन का मतलब क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल। हाँ हाँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में लेंथ तो गिवन है, लेकिन इलोंगेशन का मतलब क्या हो गया? फिर क्या पूछ रहे सर हो? वो कितना लंबा हो सकता है? हाँ, मतलब डेल्टा, उसमें डेल्टा एल। डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ आपसे पूछ रहा है। क्या निकाल पाओगे? फॉर्मूला क्या यूज करोगे सर? यंग्स मॉडुलस का कर दो, कितना होता है? F upon A into delta L upon L. डेल्टा एल अपॉन एल, वो एल डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। मल्टीप्लाई। तो हमको डेल्टा एल निकालना है, तो उसका फॉर्म कैसे निकालोगे? एफ एन इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, और साथ में क्या आ जाएगा? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। अब नॉर्मल फोर्स इस वायर के क्रॉस सेक्शन के, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसके नॉर्मल एक फोर्स लग रही है नीचे, वो कौन सी लग रही है? बोलो। एम जी। इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई, यही क्या है? यंग्स मॉडुलस। अब फटाफट वैल्यूज पुट करो। एम जी की जगह क्या लिखोगे? मास कितना है? मास 4। 4। और जी की जगह क्या लिखूं? 10/4। 10/4। और एल की जगह क्या लिखूं? 6 डिवाइडेड बाय ए की जगह क्या लिखूं? 3 इनटू में मिलीमीटर को मीटर में करोगे तो 10 की पावर -3 से करोगे, लेकिन मीटर का स्क्वायर है तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। और साथ में क्या है? y, वो कितना है? 2 × 10⁻11। यही हमारे पास क्या आ जाएगा सर? डेल्टा एल। यहाँ पे लिखो ना डेल्टा एल। क्लियर है सबको? यस और नो? यस रिपीट कर दो। हाँ, कहाँ से रिपीट करें बच्चे बताओ? सर स्टार्टिंग से कर दो, नेट चला गया था। ध्यान रखा करो भाई, ध्यान रखा करो। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाया हमने एफ एन अपॉन में एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो हमको तो चेंज इन लेंथ निकालनी थी, तो मैं डेल्टा एल को बस वहां ले गया, बाकी सब चीजों को वैसे का वैसे लिखा। एफ एन नॉर्मल फोर्स जो लग रही है वो एम जी लग रही है, लेंथ की जगह लेंथ है, एरिया की जगह एरिया, यंग्स मॉडुलस की जगह वाई। सिंपल। अब वैल्यू पुट करिए। मास को 4 kg दे रखा है तो 4, जी की वैल्यू 10/4 लेनी थी यहाँ पर, क्योंकि प्लेनेट में दे रखा है कितनी है। एल की जगह 6 मीटर है, डेल्टा एल अपने को निकालना है, एरिया की जगह मीटर को मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदला और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पुट करी। क्लियर है? क्लियर है सेजल? सेजल चलिए कोई बात नहीं। तो ये 4 से 4 गया। अब बच्चे सोल्व करो बाकी सब डेल्टा एल फटाफट। बताओ क्या आ रहा है? ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये आंसर मीटर में आएगा आपका, और आप लोग बाद में चेंज करना सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। पहले मीटर में चेंज करके आंसर बताओ मेरे को क्या आ रहा है आपको।
अब तो कैलकुलेशन है, मैथ्स का काम करना है फटाफट, फिजिक्स का तो हो चुका है बच्चे। ध्यान से देखो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। इतने जो बच्चे सोल्व कर रहे हैं उनको करने दो, बाकी जिसको डाउट है वो पूछ सकता है। कोई भी नहीं बताएगा? अरे ये तो बहुत छोटा सा काम है बच्चे। देखो 3 × 2 से 6 गया, साफ साफ जा रहा है। यस सर। तो काटो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। 2 मिनट। सर 10 की पावर -3 बोलो बोलो, 10 की पावर माइनस -3 कैसे? नीचे बच रहा है बच्चे 5, ऊपर 10, देखो कैसे बच रहा है। सर 10 की पावर -4। हाँ बस, तो 10 की पावर -4 मीटर आ रहा है तुम सबका आंसर। तो यस 10 सर। की पावर -4 sir. मीटर को कैसे लिख सकता हूँ? अगर इसको ऐसे लिख ऑप्शन सकता सी। हूँ। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन सी। 10 की पावर -1 डिवाइड मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 को क्या लिखता हूँ? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बाय 10 कितना हो गया? 0.1 मिलीमीटर। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यूनिट कन्वर्जन Yes, sir. सिंपल। 10 की पावर -4 मीटर को 0.1 मिलीमीटर लिख सकता हूँ, वही लिखा है। किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? हाँ या ना? नो सर। चलो फिर, तो आइए सर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, एज है एक एल्यूमिनियम क्यूब की। एक एल्यूमिनियम का क्या दे रखा है बच्चे अपने को? क्यूब। क्यूब। ठीक, इसका एक एंड तो आपने क्या कर रखा है सर? वन फेस, सॉरी, फिक्स्ड टू अ वर्टिकल Wall. वॉल के साथ इसका एक फेस तो क्या कर रखा है आपने? फिक्स कर रखा है। मान लो ये Fixed. वाला फेस क्लियर है। यस सर। इस वॉल के साथ हमने इस वाले फेस को फिक्स कर दिया सर। अब सर क्या पूछा है वो? एक मास लगाया है कितने केजी का? 100 केजी का, 100 kg. उसके अपोजिट फेस पे। तो अगर ये फेस 1 है तो इसका अपोजिट फेस यही हुआ ना, 1 2 सेकंड फेस, Yes, sir. बिल्कुल अपोजिट। Yes, sir. तो यहाँ पर एक मास लटका दिया सर, कितने का? 100 kg। तो क्या हुआ सर? यहाँ पर एक शिफ्ट आया हुआ। अब ध्यान से देखना, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? कौन सा मॉडुलस गिवन है? शेयर मॉडुलस। Shear modulus. मैं जी से लिखते हैं वैसे इसको, पर मैं जी इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पर भी जी लिखा हुआ और इस जी का मतलब है गीगा, तो इसलिए मैं जी नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं शेयर्स मॉडुलस मॉडुलस 25। गीगा बोले तो 10 की पावर 9 होता है बच्चे। कितना? 9। 10 की पावर 9। तो साथ में है पास्कल, तो पास्कल लिख दिया मैंने। पूछा गया है तुमसे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस रिलेटिव टू द लोअर फेस। अब लोअर फेस तो रेस्ट पे है और उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है अपर फेस की। पहले बताओ कैसे होगी सर? आपको पता है जब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, ये वाले फेस को, सेकंड नंबर वाला जो फेस है जिसको मैं येलो मार्क कर रहा हूं, दिख रहा है ये? यस सर। Yes, sir. तो मैं दोबारा यहां बना रहा हूं, ऐसा ही है कुछ? हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसके ऊपर नीचे कितना वो लग रहा है सर फोर्स? 100 kg. 100 kg। अब ये फोर्स जो है वो, ये फोर्स, ये तो मास हो गया, सॉरी, फोर्स कितना लग रहा होगा? m इंटू A. अब ये फोर्स बताना मेरे को सरफेस के, इस वाले सरफेस के, ये जो सेकंड नंबर वाला फेस मैंने अलग से बनाया है, इसके पैरेलल लग रहा है या इसके परपेंडिकुलर लग रहा है? mg ऐसे पड़ा है, ये फेस है और mg ऐसे लग रहा है, ऐसे। तो इस फेस के पैरेलल लग रहा है या परपेंडिकुलर लग रहा है? बताओ mg। Sir, parallel. पैरेलल। पैरेलल, और मैं बोलूं अच्छे से तो टेंजेंशियल लग रहा है, राइट? ऐसे, ऐसे की तरह इस फेस के।
क्योंकि ये टेंजेंशियल लग रहा है और टेंजेंशियल में Yes, कौन सा sir. मॉडुलस यूज होता है? Shear mod. शेयर मॉडुलस। इसलिए क्वेश्चन में भी कौन सा गिवन है सर? शेयर Shear मॉडुलस। Shear modulus. तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी वो कौन सी होगी? mg, यानी F टेंजेंशियल यहाँ पर क्या होगी? mg. mg। तो शेयर मॉडुलस तो गिवन क्वेश्चन में है ही, इसको मैं शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला लगा देता हूँ। शेयर मॉडुलस को हम g से लिखते हैं। वो किसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? Delta P x upon h. ft अपॉन a x अपॉन h। h डिवाइड Yes, में sir. डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। ऊपर. ठीक है। डेल्टा पी बच्चे बल्क में आता है, याद आ गया? बल्क मॉडुलस। तो सर अब जी की वैल्यू तो अपने को गिवन है कितनी? 25 इंटू 25. टेंजेंशियल फोर्स आपको बताया है अभी, कितनी है? कितनी है टेंजेंशियल फोर्स? mg. mg। सरफेस के पैरेलल टेंजेंशियल तो वही फोर्स लग रही है और तो कोई लग नहीं रही। हाइट, कितनी हाइट है सर इस फेस की? 10. 10 सेंटीमीटर बोले तो 10 बाय 100 मीटर। क्लियर है सब? अच्छा सर, Yes, sir. एरिया, एरिया की जगह क्या लिखूं सर? एरिया, एरिया क्यूब। अब क्यूब का नहीं, जिस फेस पे लग रहा है उसी फेस का। और ये क्यूब किससे मिलकर बना होता है? क्यूब का हर एक फेस किससे मिलकर, ये क्यूब किससे मिलकर बने होते हैं? Rectangle. वो क्यूबोइड होता है। क्यूब किससे मिलकर बने होते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर से। तो एक स्क्वायर, एक फेस मतलब एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड इंटू साइड। तो 10 Side into side. सेंटीमीटर का Square. स्क्वायर, इसको मीटर में बदल देंगे अभी। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय में x, वही तो अपने को निकालना है कि कितना क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। अपर फेस का कितना क्या हुआ Displacement. डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही निकाल। तो x हमको निकालना है। तो x अगर निकालना हो तो क्या लिखना पड़ेगा x की जगह? बताना। x उधर ले, 20. बाकी सब वहां ले। 25 mg into हाँ बोलो बोलो। mg इंटू 10 upon 100. 100 अपॉन 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना। अच्छा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। नहीं सर, 10 upon 100 भी है. हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर भी तो 100 आएगा, क्योंकि Yes, एरिया sir. क्या होता है? 10 इंटू 10 100। Yes, sir. Centimeter square. 100 centimeter square. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को बच्चे अगर मीटर स्क्वायर में करना होता है तो कितना करूंगा? मल्टीप्लाई। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो -4. -4, और साथ में 100 है, और साथ में ये 25 इंटू 10 की पावर 9 भी आ जाएगा नीचे। किसी को कोई Yes, sir. डाउट? No, sir. देख लो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg लिख दो। m कितना है? मास 100. 100। सब बोलो भाई 100। और g की जगह क्या आएगा? पता है तो सबको। g की जगह क्या लिखूं? 10. 10 लिख दो या 9.8 लिख दो, 8. आपके ऊपर है। Yes, sir. ठीक, मैं 9.8 लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे 10 है ना यहाँ। और Yes, यहाँ sir. 10 नीचे, ये 100, ये 100, ये 25, ये 10 की पावर 9 में से 4 गया, कितना आ गया? 5. 10 की पावर 5. तो 5 और 2 7 और 2 9, तो 10 की 9. पावर कितने हो जाएंगे? 9. ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर? -9. क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. भाई या तो ऐसे समझ लो, ये -4 से ये 4 गया, अब सिर्फ क्या बच गया? 9। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 9, और नीचे क्या रह जाएगा? सिर्फ 25. क्लियर है क्या सबको? यस और नो? Yes, sir. अब सोल्व कर दो इसको और बताओ। देखना, और कुछ सेंटीमीटर से मीटर कुछ रह गया हो तो आप चेक भी कर लेना अपने एंड से। हमने इसको भी बदल दिया था, इसको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को भी बदल दिया, और इस 10 बाय 100 इसको तो पहले ही बदल दिया था, राइट। हाइट को x हमने निकालना था, इसको हम नीचे ले आए 10 की पावर 9 को। ठीक है, करो। कितना आ रहा है सर? 39.2 into 10 की पावर -9. 39.2
2 into 10 की पावर -9। ठीक है, चेक करते हैं। तो ये तो आ रहा है 4 into 10 की पावर -7, मतलब वही वैसा ही कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में दिक्कत है। अभी चेक करते हैं, वो भी आपकी दिक्कत नहीं होगी बच्चे, मैं देखता हूँ। देखते हैं सर, तुम्हारा आंसर ये भी आ रहा है तो भी चल जाएगा, लेकिन देखते हैं। यहां पर देखो बच्चे, 100, इसको 9.8 को 10 भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ, यस सर। पावर -9 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो जाएगा 4 into 10 की पावर -8, लेकिन पीछे -7 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक करिए एक 10 की। कहाँ पे करिए बच्चे वो देखो सर अभी पीछे में निकलवा के भी आया था, बिल्कुल सही निकल गया था। हाँ बोलो बोलो, तुम्हें दिख रहा है क्या? सर ये mg के इनटू में एक 10 है ना, और जो नीचे वो ऊपर 9 आएगा वो अलग है। कहाँ पर? अच्छा ठीक है, ये बच्ची सही कह रही है। जब हमने सोल्व किया था ना इसको, हमने ये 2 0 से 2 0 काट दी, मतलब ये 4 0 से ये -4 काट दिया, और 9 ऊपर जाके क्या हो गया था, -9। लेकिन इस 10 को तो हमने लिखा ही नहीं, साथ में एक मल्टीप्लाई बाय 10 भी था ना, यही कह रहे थे ना बच्चे? यस सर। यही से वो 10 आ गया। तो ये मैं कहूँ कहाँ से दिक्कत आ रही है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 4 into 10 की पावर -7। ठीक आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो आपका भी ठीक आएगा बच्चे, आप भी करके देखो। तो आपका आ रहा है 39.2 into 10 की पावर -8, लेकिन आपने क्योंकि 9.8 लिया है इसको, है ना, मैं दोनों तरीके से कर दिया, ये 9.8 लेके किया हुआ है, ये 10 लेके किया हुआ है। तो इसका आंसर देखो, जब इसको छोटा करोगे 3.92, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने का मतलब नेगेटिव में उल्टा, यानी 10 की पावर -7। तो 3.9 को भी आप क्या लिख सकते हो, 4। यस सर। दोनों इससे आंसर वही आता है। क्लियर है? बस वो एक 10 की दिक्कत थी जो इसको हम लास्ट में लिखना भूल गए थे, बाकी सबसे क्लियर है। कौन सा मॉडुलस लिया है, क्यों लिया है, सब पता होना चाहिए। आराम से समझ में आ रहा है सर? क्योंकि फोर्स कैसी लग रही है सर, टेंजेंशियल लग रही है या परपेंडिकुलर लग रही है? टेंजेंशियल। इसीलिए सर कौन सा मॉडुलस आया हुआ है सर? शेयर मॉडुलस। मॉडुलस आया हुआ। शेयर्स मॉडुलस में भी कुछ फॉर्मूले में दिक्कत नहीं थी, हमारे पास लेंथ भी थी, एरिया भी था, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन में ध्यान रखना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता है, ये सेंटीमीटर को मीटर में। गीगा का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 9। और 10 की पावर 6 हो तो वो मेगा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे। यस सर। चलो तो आइए सर, ये क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब हमने यंग्स मॉडुलस के तो कल भी कर लिए थे, कुछ आज भी करे हैं। अभी ये इसका किया है शेयर्स मॉडुलस का, आप देखो किसका कर रहे हैं हम, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। क्या है बच्चे, अगर आपके एफर्ट्स भी लग रहे हैं ना इसमें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से क्वेश्चन हैं बच्चे, लेटेस्ट, वो भी कौन से, जेई मेंस के। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो जेई मेंस का ना हो, ये भी क्वेश्चन जेई मेन का ही है, और ये भी जो पीछे किया है वो भी जेई मेन के है। आज ये वाला भी क्वेश्चन किसका है, जेई मेन 2022 का। ट्राई करो, क्या क्वेश्चन में गिवन है, पहले तुम अप्रोच लगा के देखो। बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड। बल्क मॉडुलस गिवन है, यानी बीटा की वैल्यू गिवन है कितनी, 3 into 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम बाय 2%। रिड्यूस द वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में जो चेंज है उसकी परसेंटेज दे रखी है, आपको पता है डेल्टा पी। हाँ, लेकिन ध्यान सुनो, जब याद होगा आपको एक वेरिएबल y है, जब इसकी परसेंटेज एरर टाइप देखते थे तो चेंज को कैसे लिखते थे, याद है कैसे लिखते थे इसका चेंज परसेंटेज में, डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। यस y बाय y इनटू 100। पूरी वैल्यू गिवन होती थी परसेंटेज में, राइट? यस है ना, सर। याद है ना? अच्छा मान लो Yes, L कोई वेरिएबल Yes, है, लेंथ में वैल्यू, लेंथ में चेंज का परसेंटेज गिवन है, तो क्या डेल्टा ये एल अपॉन एल इनटू 100। इस पूरे की वैल्यू, L into 100 equals। हाँ। अब लेकिन ये एरर किस में गिवन, मतलब एरर बोल रहा हूँ, चेंज किस में गिवन है, वॉल्यूम में, तो ये किसकी वैल्यू होगी, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी इनटू 100। 100, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 2। 2। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, लेकिन sir. अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो इसलिए यहाँ से आगे क्या Negative. लगा दिया, नेगेटिव। क्लियर है सबको, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। अच्छा सर, अब सर देखो क्या है, निकालना क्या है सर हमें,
प्रेशर निकालना है, प्रेशर है ना, तो Yes, हमको sir. मतलब प्रेशर रिक्वायर्ड कितना, और प्रेशर रिक्वायर्ड मतलब चेंज इन क्या निकालना है, प्रेशर प्रेशर डेल्टा P। तो ये तो आ जाएगा ना सर, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V। डेल्टा P अपॉन V। ठीक है। अच्छा, बल्क मॉडुलस की तो वैल्यू गिवन ही है सर, 3 into 10 raised to power 10 10। की पावर 10। डेल्टा P निकालना है सर, माइनस ऑफ डेल्टा V बाई V की वैल्यू यहां से नहीं आ सकती, कितनी आ जाएगी बताना, 2 सिर्फ 2, ध्यान से देखो, 2 अपॉन 100। 2 अपॉन 100। क्योंकि 100 तो नहीं है ना, हमने तो सिर्फ डेल्टा V बाई V की चाहिए, तो अब ये Yes, 100 sir. डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर। मल्टीप्लाई। कर दो फटाफट, अब कर दो, डिवाइडेड बाय 2 करो फटाफट, आंसर बताओ डेल्टा P का। कोई बताएगा आंसर, सर 6 into 10 raised to power 8। सबका आ रहा है 6 into 10 की पावर 8, दिखते ही हो रहा है, Yes, sir. दिखते ही हो रहा है सर, कैसे सर, Yes, sir। ये 3 2 सा कितना हो जाएगा 6, वेरी गुड, 6। ये 10 की पावर 10, ये वहां जाके 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 10 में से 2 Yes, sir. 8, 10 की पावर 8। 10 की पावर 8, क्लियर है सबको, यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो देख सकता है, पूछ सकता है, बल्क मॉडुलस क्लियर है सबको, कैसे लगा, Yes, sir. अब इसमें बल्क मॉडुलस क्यों लगा, क्योंकि इसमें किसमें चेंज हो रहा है सर, वॉल्यूम में। वॉल्यूम। में। क्लियर है, लेंथ में चेंज होता तो Yes, कौन सा sir। वॉल्यूम होता सर, कौन सा Longitudinal। मॉडुलस होता, सर यंग्स यंग, मॉडुलस। ठीक है, और सर शिफ्ट होता थोड़ा बहुत तो टेंजेंशियल Shear, फोर्स के कारण, शेयर। shear। शेयर। चलें फिर आगे, यस सर। तो 6 into 10 की पावर 8। अब ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये कल के कंसेप्ट में होगा, अगर आज टाइम मिल जाएगा तो आज ही करेंगे। ये करो, ये भी नहीं, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करना एक बारी तुम, वो जो क्वेश्चन छोड़े हैं करेंगे वो भी, आज टाइम मिलेगा तो आज करेंगे, वरना इसके लिए अलग से कंसेप्ट बताना पड़ेगा एनर्जी का, ठीक है, इसीलिए पहले हम अपने कंसेप्ट के तो करें। देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में बच्चे, लेंथ ऑफ लेंथ मेटल वायर की L1। मेटल वायर, ठीक है, एक मेटल वायर की लेंथ है, लेकिन उसकी लेंथ दे रखी है, कब कितनी दे रखी है, L1। L1 L1 उसकी लेंथ दे रखी है, लेकिन उस टाइम पर कोई फोर्स लग रही थी उसके ऊपर, क्यों, कैसे पता आपको, क्योंकि इसमें बता रखा है कि उसके ऊपर टेंशन थी उस टाइम कितनी, T1। और आपको पता है टेंशन क्या है सर, इंटरनल फोर्स है, ये तभी आते है, एक रीस्टोरिंग टाइप की फोर्स है, जब कोई ना कोई उसके ऊपर खिंचाव आ रहा होगा। यस सर। क्या आ रहा होगा, खिंचाव आ रहा होगा, तो सर खिंचाव आ रहा होगा मतलब इस टाइम पर इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है, और उस फोर्स को मैंने क्या बोल रखा है, T1, टेंशन। T1। उस टाइम उसकी जो लेंथ है L1 है, ठीक। अच्छा, सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, वही वायर के अंदर उसकी लेंथ कितनी है सर, अब L2। उस टाइम पर भी उसके ऊपर फोर्स लग रही है कितनी, T2। T2। अच्छा सर, मुझे नहीं पता कौन सी लेंथ बड़ी है कौन सी लेंथ छोटी है, लेकिन मेरे से पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, द नेचर लेंथ। उसकी नेचुरल लेंथ, ओरिजिनल नेचुरल लेंथ। लेंथ का मतलब कोई बता सकता है, नेचुरल लेंथ का मतलब, सर उसकी ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ कब, जब उसके ऊपर कोई भी टेंशन नहीं लग रही है। हाँ, तो ओरिजिनल लेंथ कुछ ऐसी होगी जिसको मैं बोल दूं क्या, L0, क्या बोल दूं, L0। ये इसकी क्या है, ओरिजिनल लेंथ। किसी को कोई डाउट, नो सर। बोल दो, ओरिजिनल का मतलब जब टेंशन नहीं होगी, है ना, ओरिजिनल लेंथ, तो इसको LO बोल दिया, कोई दिक्कत, इस टाइम पर फोर्स नहीं लग रही सर, नेचुरल लेंथ है, इसके ऊपर कोई फोर्स अभी नहीं लग रही, यस और नो, बोलो। यस सर। अब ऐसे फोर्स में क्या, ऐसी चीजों में क्या होता है सर, ध्यान रखना, मैं बाद में कल के कंसेप्ट में तो हमें पूरा अच्छे से क्लियर हो भी जाएगा, आज के कंसेप्ट में भी देख लेते हैं। सर टेंशन एक किस्म से ना रीस्टोरिंग फोर्स है, कैसी फोर्स है सर,
रीस्टोरिंग। भाई रिस्टोरिंग फोर्स। रस्सी को धक्का दिया तभी रस्सी में खिंचाव पैदा हुआ ना। अगर मैं रस्सी को वैसे जैसे पड़ी है वैसे ही छोड़ दूं, क्या अपने आप वो रस्सी ऐसे टाइट हो जाती है? पड़ी पड़ी रस्सी कभी नो किसी ने सर। देखा है टेबल में कोई बस रस्सी पड़ी है वो भूतों की तरह अपने आप टाइट हो जाए? ऐसा तो नहीं होता ना, कोई भूत आगे कर जाए नो उसको। सर। नो सर। कब होगी टाइट? जब तुम उसके ऊपर क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे, फोर्स। या उसके ऊपर किसी चीज से बांधोगे तब लग सकती है। हाँ ठीक है सर। तो मतलब फोर्स लगी है तो वो रीस्टोरिंग फोर्स है। और रीस्टोरिंग फोर्स में याद रखना हमेशा रिलेशन तो क्या लगता है, जो अब जैसे लेंथ चेंज हो रही है तो जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी, जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज्यादा टेंशन आएगी, हाँ या ना? यस सर। और जितनी ज्यादा टेंशन आई होगी उतनी ज्यादा रस्सी में खिंचाव आएगा, उतनी ज्यादा रस्सी की क्या चेंज होगी? लेंथ। लेंथ। यानी मैं बोल सकता हूँ ये जो टेंशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। लेंथ के। तो सर लेंथ प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट रखता है, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। के के। एल। क्या ये फॉर्मूला दिमाग में रह जाएगा क्या? टी इज यस इक्वल। सर। लेकिन सर तुम्हें लर्न करना नहीं है। कैसे लर्न करोगे? सिर्फ स्प्रिंग फोर्स को याद कर लो। उसका फॉर्मूला क्या होता था? एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस, इसमें भी माइनस आता है लेकिन मैं मॉडुलस की बात कर रहा हूँ। तुम माइनस भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। है यस ना? सर। वहां पर के एक्स होता है, यहाँ पर के एल है। बट ये याद रख लेना यहाँ पर तो के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग की बात हो रही है क्या? नहीं, नो सर। ये कुछ कांस्टेंट है। अगर उसने गिवन होगा तो क्वेश्चन में लिख देगा, लेकिन हमें लिखने की जरूरत अभी नहीं। क्लियर है सबको? यस सर। वैसे लेंथ के प्रोपोर्शनल है, इस वजह से भी ये फॉर्मूला है। और जिसको ये याद नहीं रहता वो क्या याद रखेगा सर? कौन सी फोर्स का फॉर्मूला? कौन सी फोर्स का फॉर्मूला याद रखेगा? स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स का। जैसे वहां पर F इक्वल टू के एक्स है, यहाँ पर फोर्स की जगह कौन सी फोर्स है? टेंशन। टेंशन है टेंशन फोर्स। ना? और एक्स की जगह है एल। अब F इक्वल टू के एक्स में एक्स क्या होता था सर? डिस्प्लेसमेंट। 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 अब कैसे पता चलेगा सर? मैं बताता हूँ। पहले स्प्रिंग मान लो था 4 मीटर का लेंथ उसकी, उसके बाद उसने जब स्ट्रेच किया था वो हो गया 6 मीटर का, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? 2 मीटर तो सिंपल, तुमने दोनों को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो 5 मीटर का हो, उसके बाद कंप्रेस हो गया हो 3, तब तुम बड़े में से छोटा ये माइनस कर दोगे, तब क्या आ रहा है? 2 है ना? तो वो बड़े में से छोटा माइनस करना, चाहे तुम पहले में से इनिशियल में से फाइनल माइनस कर रहे हो, चाहे फाइनल में से इनिशियल। इनिशियल। ठीक है, वो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो आओ सर, टेंशन लिख रखा है के इंटू एल। अब पहले केस के लिए बात कर लेते हैं और दूसरे केस के लिए बात करते हैं। पहले केस में टेंशन कितनी है? T1। तो के इंटू लेंथ। लेंथ अब क्या लिखूंगा? चेंज इन लेंथ। क्या लिखूंगा ये? चेंज इन चेंज इन लेंथ। अब सर ध्यान से सुनना, यहाँ पर चेंज इन लेंथ कितनी होगी? T1 लगाया था जब फोर्स, T1 जब उसके ऊपर टेंशन लग रही थी तब उसकी लेंथ L1 थी। चेंज L1 नहीं था, लेंथ L1 थी। तो चेंज कितना होगा सर? जो ओरिजिनल से होता है L0 माइनस L1। किसी को कोई डाउट? इतना चेंज आया? नो सर। नेचुरल में उसके पास थी कितनी सर? L0। अब L1 होगी तो चेंज कितना हो गया सर? L0 माइनस L1। और इसका उल्टा भी हो सकता है सर, L1 माइनस L0। दोनों ऑप्शंस में हो सकता है, कोई भी ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसका उल्टा भी लिख सकते हो। आओ सर, T2 की जगह क्या लिखोगे? T2 के की जगह के अंदर। अब सेकंड केस में क्या लिखोगे लेंथ का चेंज? L0 माइनस L2। L2। L0 माइनस L2। किसी को कोई दिक्कत क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में? नो सर। पक्का? यस और नो? यस सर। यस सर। तो चलो, अब मेरे को देखो ऑप्शन में कौन सी चीज नहीं दिख रही जो मेरे पास है और वो फालतू है? क्या है? नोड। एल नोट है। एक तो एल नोट तो निकालना है हमको, है ना? वो तो दिखेगा ही कैसे? वो तो निकालना ही है। उसके अलावा कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं दिख रहा, तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं कि कांस्टेंट हट जाए? सर माइनस। माइनस कर सकते हैं, या उससे भी आसान डिवाइड। डिवाइड कर दो। के से के कट गया तो क्या आ जाएगा? T1 बाय T2 is is equal equals to L0 L0 minus L1 upon L0 minus L2। दैट इम्प्लाइज, फॉर्मूला बताओ। T1 इंटू L0 माइनस T1 इंटू L2 इज इक्वल टू क्या लिखूं? ब्रैकेट में है ना? हाँ बोलो।
T2 इंटू T2 L into naught L naught minus minus T2 into L1. अगर T2 L into नोट निकालना है L2. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? Sir, L naught. हाँ, L नोट वाले इकट्ठे कर दो सर, राइट? तो T1 L नोट, ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? Minus. ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। Plus. क्लियर है सबको? यस सर। L Yes, नोट को sir. क्या ले लो? कॉमन ले लो। Common. तो Common. क्या बचेगा? T1 minus T2. T इज इक्वल टू T1 L2 माइनस T2 T2। L1. तो L नोट क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है ऑप्शन नंबर? Sir, option number B. Option B. आ रहा है क्या सबका? यस और नो? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई भी डाउट हो रहा है? No, sir. फिर मैं No, पूछूंगा, sir. ध्यान से देखना, फिर मैं पूछूंगा। Yes, sir. कोई डाउट नहीं किसी को? No, sir. नो पक्का? सर। Sir. Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा सर? L नोट की वैल्यू T1 L2 Minus T2 L1. Minus T2 L1 upon T1 minus T2. अब ऑप्शन में देखो, कुछ ऐसा ही है। Yes, sir. Yes, sir. बट सर क्या फर्क है दोनों में? सर बोलो क्या फर्क है? तुमने ऑप्शन नंबर बी कहा, मैंने कहा चलो ठीक मान लेता हूँ, लेकिन क्या बी और तुम्हारा हमारा आंसर सेम है? बिल्कुल। सर बी में T2 minus T1 है। वेरी गुड। हमारे में T2 नेगेटिव है और T1 पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। आंसर में T2 पॉजिटिव है, T1 नेगेटिव है, तो हमारा आंसर गलत नहीं सर। क्यों सर? हमने इनिशियल में से फाइनल माइनस किया, उन्होंने किस में से क्या माइनस किया? फाइनल में से इनिशियल और मैंने आपको पहले भी बोला था, हमने मॉडुलस देखना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो तुम्हें Yes, ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या इसके अपोजिट वाला। इसका अपोजिट क्या होगा बताओ? L नोट किसके इक्वल आ जाए? T2 T2 L1 minus T1 L1 minus upon T2 minus T1. क्लियर है सबको? तो ये Yes, दोनों sir. ऑप्शन ही ठीक है। एक केस में वो आपको, अगर वैसे तो इनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा, अगर दोनों ऑप्शन मिल दे तो वो एक कंडीशन देगा। क्या? जैसे इस केस में बोल देगा L2 बड़ा है, या ऐसे बोल देगा L नोट बड़ा है किससे? जैसे हमने ये वाला L1 केस कब किया, जब L नोट में से माइनस किया ना। तो ये केस कब होगा? जब L नोट बड़ा रहेगा किससे? L1 और L2 से L2 से इसमें कौन बड़ा रहेगा? L1 और L2 बड़े रहेंगे किससे? L नोट L से नॉट से। तो अगर कंडीशन दे दे तो ऐसे पुट कर देना, वरना इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्या होगा? ठीक माना जाएगा। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, किसी sir. को घबराना नहीं है इस चीज में। अगर दोनों ऑप्शन देते तो ठीक है। आप देखो ना, आपने L नोट बड़े में से छोटा माइनस कर दे, तो आपने L नोट में से L1, तो यानी आपको आपने क्या बड़ा माना हुआ है यहाँ पर? नोट L नोट। L नॉट। इसलिए हमारा आंसर ये आया। मैंने इसलिए इस कंडीशन का नाम लिख दिया L नोट इज ग्रेटर देन L1। लेकिन उस केस में उल्टा हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। ज्यादातर वो एक ही ऑप्शन देगा। बाय चांस उसने दोनों ऑप्शन दे दिए तो मैंने आपको बता दिया वो साथ में क्या भी देगा, उसकी कंडीशन। कंडीशन। चले देख लो, अपना इमोजी भेजो अगर किसी को क्लियर है तो, अगर नहीं है तो हैंड रेस करो। चले आगे, बढ़िया। अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन अच्छा है। हालांकि इसका एक कंसेप्ट है जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन वो कंसेप्ट इतना भी भारी भरकम नहीं है कि हमने फिर लर्न ना हो, दिमाग में ना बैठे हमारे, है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में उसको डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ दिमाग में रख देना, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा बाकी सब हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन में। बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, ये तो बता ही सकते हो। देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है ये। आराम से इस पे, शायद एक और हो जाए, बस इससे ज्यादा नहीं होगा।
सर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल। कैसे पता लगा बच्चे बल्क मॉडुलस का लगेगा? सर हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन वेरी की गुड। से सबको दिए। समझ में आ रही है ये बात कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस सर की बात कर रखा है, हाइड्रोलिक स्ट्रेन की बात कर रखा है और वॉल्यूम की बात भी कर रहा है, तो श्योर हो गया कि कौन सा मॉडुलस है? बल्क। बल्क बल्क मॉडुलस मॉडुलस बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। क्या होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला? डेल्टा पी डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी अपॉन पी। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब बताओ कहां पर क्या क्या चाहिए हमें, क्या क्या गिवन है और क्या क्या चाहिए, बताओ। डेल्टा वी अपॉन वी दिया है डेल्टा वी अपॉन वी दिया है, कितना? 1.36। लेकिन ये परसेंटेज में गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है एक्चुअल में अपने को? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कितना? 1.36। 1.36। तो डेल्टा ये अगर अब देखो कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम कम, तो साथ में क्या लगा दिया? माइनस। नेगेटिव। तो अब यानी मेरे को तो सिर्फ माइनस डेल्टा वी बाई वी चाहिए, वो कितना हो जाएगा? 1.36 आगे अपॉन 100। अपॉन 100। किसी को कोई डाउट इसमें, जैसे पहले किया था हमने, राइट? यस नो सर। अब बताओ, अब ये तो आ गया सर, अब क्या चाहिए सर? हमें निकालना क्या है पहले तो ये बताओ। पहले रेशो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस हाइड्रोलिक स्ट्रेस में हाइड्रोलिक स्ट्रेन की रेशो क्या होती है सर? बल्क मॉडुलस। वही तो होता है बल्क मॉडुलस। तो सर बल्क मॉडुलस का मतलब और कुछ नहीं होता, यही तो होता था, हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक। स्ट्रेन। तो यानी हमसे बल्क मॉडुलस पूछा है, तो ये तो हमें निकालना है, ये हमारे पास है। तो और क्या चीज चाहिए? प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर चाहिए सर। अब ये कैसे निकालें? यही फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है एक। कैसे आया होगा? मैंने आपको बताया था, याद है जब हम हाइड्रोलिक स्ट्रेन पढ़ रहे थे, मैंने आपको हाइड्रोलिक स्ट्रेस सॉरी पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था अभी के लिए याद रख लो कि ये क्या है? डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर। लेकिन इसको पढ़ेंगे हम जब क्या करेंगे? क्वेश्चंस, याद है ना? तो वही अभी Yes, टाइम आ गया था उसको पढ़ने का। तो डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? सोचो ये एक्सेस प्रेशर कहां से आया? अब भाई सिंपल सी बात, जब लेंथ में चेंज हो रहा था, है ना, जब लेंथ में चेंज हो रहा था तो वो किस वजह से हो रहा था? कोई फोर्स लग रही थी, कौन सी फोर्स? टेंशन। टेंजेंशियल फोर्स नहीं, नॉर्मल फोर्स। कौन सी फोर्स थी? नॉर्मल फोर्स। और उसका मतलब कोई स्ट्रेस था, उस स्ट्रेस का नाम था नॉर्मल स्ट्रेस। अच्छा सर, जब वो शिफ्ट हो रहा था तब भी एक फोर्स लग रही थी, टेंजेंशियल फोर्स, और उस स्ट्रेस का नाम था टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, यानी अभी भी कोई स्ट्रेस लग रहा होगा। एक्चुअल में यहाँ पर जो स्ट्रेस लग रहा है वो और कुछ नहीं, ये जो कंप्रेशन हो रही है उस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट पे अंदर कंप्रेशन हो रही है, यानी उसकी वॉल्यूम कम हो रही है। किस वजह से हो रही है? क्योंकि वो कहाँ है? अब देखो कहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट, कहाँ पर है? पानी के सरफेस से कितना नीचे? 2 किलोमीटर। तो उसके अंदर नीचे जाने से उसका कम वॉल्यूम कम कैसे दिख रहा है सर? क्योंकि उसके ऊपर एक एक्सेस, पहले प्रेशर जो था उससे भी ज्यादा अब क्या लग गया? प्रेशर लग गया। ज्यादा लगा है, कम लगा है, अभी बात करेंगे इसकी फ्लूइड में। लेकिन कितना ज्यादा या कितना कम लग रहा है सर, वो कैसे पता लगेगा सर? अभी बताते हैं सर। एक्सेस प्रेशर देखेंगे, ज्यादा एक्सेस बोले तो ज्यादा। तो एक्चुअल में क्या था सर? ये ऑब्जेक्ट पानी में यहाँ था, ये पानी है सर, तो यहां पर था ये ऑब्जेक्ट, अभी तो पानी के सरफेस पे है। तो सिर्फ कौन सा इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा? बाहर से एटमॉस्फेयर। लेकिन अब पानी के कहाँ आ गया सर? ये अंदर। तो प्रेशर का चेंज हो गया। तो प्रेशर का क्या हो गया? चेंज हो गया। यही प्रेशर का चेंज कैसे निकालोगे? मान लो अगर ये h हाइट नीचे आया है तो वो प्रेशर का चेंज कितना हो जाता है बच्चे? याद रख लो इसको, रो जी एच। कितना हो जाता है? रो जी एच। अब ये रो क्या है सर? डेंसिटी ऑफ वाटर इस केस में। लेकिन अगर कोई फ्लूइड हो तो उस केस में डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा? फ्लूइड। जी आपको पता है 9.8। एच जितना हाइट नीचे गया, मान लो ये H1 हाइट नीचे जाता तो कितना प्रेशर का चेंज होता? रो जी H1। ठीक है। तो अब डेल्टा पी की जगह भी आपको पता है आपने क्या लिखना है? रो जी एच। तो बीटा तो निकालना है, डेल्टा पी की जगह क्या लिखोगे? रो जी माइनस डेल्टा पी की जगह क्या लिखोगे? 1.36
1.36 upon ये 100. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। रो की वैल्यू गिवन है कितनी 1000 1000. गिवन है ना। Yes, Yes. sir. जी की वैल्यू 9.8। 9.8. एच की वैल्यू कितना हाइट नीचे गया है 2 किलोमीटर। तो किलोमीटर. यानी 2000 मीटर लिख दूं। Yes, sir. किलोमीटर को मीटर में तो बदलूंगा ही। डिवाइडेड बाय 1.36 और ये डिवाइड के डिवाइड में 100 तो कहाँ चला जाएगा ऊपर। मल्टीप्लाई में पहले तो 10 की पावर को खत्म कर दो फटाफट। 3 3 6 और 2 8 8. 8 तो ये हो गई सीधी सीधी। और साथ में सर 98 बटा 10 हो जाएगा और 136 बटा क्या हो जाएगा 100। वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। राइट यस और नो देख लो अच्छे से। Yes, sir. जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं दोबारा लिख देता हूँ। 9.8 की जगह क्या लिख दिया 98 बटा 10 और 1.36 की जगह क्या लिख दिया 136 बाय 100। वो डिवाइड के डिवाइड में होगा तो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में ये भी कट जाएगा तो कितना रह गया 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9 और मल्टीप्लाई बाय क्या है 98 बाय 136 करो फटाफट इसको सोल्व। या 98 लिख दो या इसको 10 की पावर 8 ही रहने दो तुमको। सर 2 भी तो आएगा। कहाँ पे गया सर 2 भी आएगा। सॉरी अगर मेरे से 2 का मिस्टेक हो गया तो क्या लिख दो इसको 10 की पावर 8 ही रहने दो और 10 की पावर 9 था ना 98 इंटू 2 कर दो बच्चे कितना हो गया ये ऐसे लिख दो। क्लियर है सबको अब ठीक है। यस देख सर। लो तो काट दो जितना कट रहा है। ये कितने पे कट जाएगा 2 6 जा 2 8 जा राइट। तो 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइड बाय 68 करो फटाफट सोल्व। इसको काट सकते हो अब तो 2 पे काट दो चाहे यस सर। ऐसा ही हो जाएगा कुछ यस और नो। 1.4 हाँ 1.44 के आसपास इंटू 10 की पावर 9 तो ऑप्शन नंबर सर ऑप्शन बी। क्लियर है सबको यस और नो। देख लो अच्छे से टेंशन मत लो बस एक ही चीज याद रखने की थी वो क्या था एक्सेस प्रेशर। वो क्या हुआ सर वो किस वजह से आया क्योंकि हम उसको लिक्विड में और नीचे ले गए। ऊपर थे तो कौन सा प्रेशर था सिर्फ एटमॉस्फेरिक। अब नीचे गए हैं तो वो प्रेशर कितना हो गया मैंने बता दिया आपको रो जी एच। रो इस जी रो जी एच ये रो जी एच ही फालतू प्रेशर है। इसी प्रेशर के कारण उसके वॉल्यूम क्या हुआ है कंप्रेस और हमने उसी की वैल्यू पुट करी है। ठीक है रो जी एच ये फ्लूइड का कंसेप्ट है। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते होंगे तब उसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर बट उसका कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज हो रहा था इसलिए आपको बताया। फिर भी कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट है बताओ। नो सर। पक्का अच्छे से देख लो बीटा क्यों लगा फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्योंकि सर साफ वॉल्यूम में चेंज था। बल्क मॉडुलस की बात हो रही है क्यों वॉल्यूम में चेंज था। और किसकी बात हो रही है हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन की। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस हाइड्रोलिक स्ट्रेन और जब भी वॉल्यूम की बात होती है तो एक ही मॉडुलस की बात होगी सर बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस देखो यही दिक्कत होती है। जो बच्चे शुरू में लास्ट में सिर्फ एक बार रिवाइज करके जाते हैं और पहले नहीं पढ़ते वो पता क्या करेंगे इसमें यंग्स मॉडुलस लगाने लग जाते हैं। अब यहाँ पर लेंथ कहाँ है कुछ बात हुई है लेंथ की नहीं होगी। नो सर। कहाँ से हो जाएगा सर लेंथ है ना तो देखना पड़ेगा सर कौन सा मॉडुलस है तो वही। अब हमने प्रैक्टिस करवा दी। अब हमने यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चंस कर लिए क्या हाँ या ना बताओ। हमने बल्क मॉडुलस के कर लिए क्या यस सर। हमने शेयर मॉडुलस के कर लिए क्या यस सर। तो अब एक कंसेप्ट हमारा रह जाएगा इलोंगेशन बाय सेल्फ वेट तो है ही वो तो चलो हो जाएगा। साथ में हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन की जब एनर्जी से बात करते हैं किसकी सर एनर्जी की। एनर्जी कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाए। एनर्जी के ऊपर और स्प्रिंग के साथ क्या रिलेशन है वो देखेंगे। कोशिश करेंगे अगर कल चैप्टर खत्म हो जाए तो परसों तुम्हारा वो स्कूल वाला एग्जाम का क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो मैंने तुम्हें बताया था बोला था सैंपल पेपर करेंगे। अगर कल खत्म नहीं हुआ परसों खत्म हुआ तो उसके नेक्स्ट डे करेंगे। क्लियर ओके बच्चे किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है कुछ भी पूछना है तो। अब हो जाएंगे पीवाईक्यू में अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। देखो 2023 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन जितने हमसे हो पाए हमने वो करे हैं। क्लियर अब ध्यान से एक बात सुनो मेरी बस लास्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा सिर्फ ये सुनना
ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया ना बच्चे, ये। यस सर। बट इसी क्वेश्चन में इसने क्या बोल रखा है कि अब डेप्थ क्या हो गई, डबल। इसमें उसको लेके गए हैं। अब रो जीएच की जगह प्रेशर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 into रो जी। ठीक है, तो बस वही इसमें ध्यान रखना है तुमको, 2 into रो जीएच। क्लियर है सबको? यस सर। हालांकि देखो यहाँ पर अब तुम्हें दिखाऊं मैं, P इज इक्वल टू पी नोट प्लस एच रो जी, दिख रहा है? ये एक्चुअल में Yes, होता है sir. हमारे पास, लेकिन हमने पिछले वाले में प्रेशर इंक्रीज निकालना है। हालांकि मैं इसको कल करा दूंगा, तुम जो करके आना, तुम इसको छोड़ो, तुम इसको ट्राई करना। एक तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली बार बच्चों को मार्क भी किया है, दिख रहा है? एक ये Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क 2 हो गया तुम्हारा, और ये होमवर्क हो गया तुम्हारे पास 1। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, 2020 के क्वेश्चन है, 2021 के तो हमने देख ही लिए थे, 2020 के हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, और जो वो पहले 4 क्वेश्चन भी थे, अगर उनमें से एक आधा रह गया होगा तो वो अब हो जाएगा, क्योंकि अब पूरा कंसेप्ट हो चुका है हमारा। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस जो होमवर्क था, और ये 2 क्वेश्चन उसमें ऐड कर लेना। कोई भी डाउट हो इन 6 के 6 क्वेश्चन में, अगर वो 4 हैं तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, पूछा करो होमवर्क में कोई डाउट हो तो। क्लियर है? ट्राई करना, ये सारे ही जेई के हैं बच्चे, मैं बार बार बोले जा रहा हूँ आपको। क्लियर है? अगर क्वेश्चन हो रहा है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, ट्राई करना इसको। ओके बच्चे, जा सकते हैं आप सब। अब किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।